ये कहानी है लालची जलेबी फाफड़ा वाली। किसी गांव में सुनीता नाम की एक औरत रहा करती थी। सुनीता हमेशा से ही बड़ी लालची स्वभाव की औरत थी। गांव में सुनीता अपना एक छोटा सा जलेबी फाफड़ा का ठेला लगाया करती थी। अब क्योंकि सुनीता के हाथ के जलेबी फाफड़ा गांव के लोगों को काफी पसंद थे, इसलिए सुनीता हमेशा ही कम लागत में ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश किया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब एक ग्राहक सुनीता की दुकान पर जलेबी फाफड़ा खा रहा होता है, तभी वो ग्राहक सुनीता से बोलता है, आंटी जी, जरा एक और फाफड़ा दे दीजिए। अलग से अगर फाफड़ा लेना है तो फिर 20 रुपए देने होंगे। एक फाफड़ा 20 रुपए का? इतना ज्यादा महंगा? तो स्वाद भी तो है भाई, अब या तो स्वाद देख लो या तो दाम देख लो। लेकिन फिर भी आंटी जी, एक फाफड़े की कीमत तो 20 रुपए बहुत ज्यादा है। देखो भाई, खाना है तो खाओ, वरना ज्यादा मचमच मत करो। ठीक है, दे दीजिए, ये लीजिए 20 रुपए। सुनीता उस ग्राहक से पैसे लेकर जल्दी से अपनी गल्ले में डाल देती है और एक फाफड़ा उस ग्राहक को खाने के लिए दे देती है। वो ग्राहक जलेबी फाफड़ा खाकर वहाँ से चला जाता है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब हर दिन सुनीता ऐसे ही अपने लालच को पूरा करने के लिए ग्राहकों से बेवजह पैसों की ठगी करना शुरू कर देती है। एक शाम जब सुनीता घर पर बैठी अपनी दिन भर की कमाई गिन रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनीता की बहू काजल आ जाती है और बोलती है, क्या बात है माँ जी, लगता है आज तो आपने बहुत अच्छी कमाई की है। अरे चली जा यहाँ से, मेरी कमाई पर नजर लगाएगी क्या तू? भला मैं क्यों आपकी कमाई पर नजर लगाऊंगी माँ जी, ये आपकी फर्जी मेहनत की कमाई है। तेरे जैसी बहू का कोई भरोसा नहीं है। सास की कमाई पर हाथ कब फेर ले पता ही ना चले। जानती भी है कितनी मेहनत से पैसा कमाती हूँ मैं। बिल्कुल माँ जी, सब पता है मुझे, आप कितनी मेहनत से पैसा कमाती हैं, कितना लालच दिखता है उसमें। क्या बकवास कर रही है बहू तू? आपको क्या लगता है माँ जी, क्या मुझे आपके लालच के बारे में नहीं पता है? अरे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप ये ज्यादा पैसे कैसे कमा रही हैं। जब तुझे भी सारा दिन रेहड़ी पर खड़े होकर जलेबी फाफड़ा बनाकर ग्राहकों को बेचना पड़ेगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि पैसा कमाना क्या होता है। बिल्कुल, अगर मुझे बेचना भी पड़ा तो मैं आपकी तरह बिल्कुल नहीं किया करूँगी। जा जा, ये ज्ञान किसी और को देना। पैसे ज्यादा कमाना सबको अच्छा लगता है। वो 2 पैसे अगर हक की कमाई की हो ना तो ज्यादा अच्छी बात है। लालच की कोई भी कमाई हुई चीज कभी सफल नहीं होती। इतना कहकर काजल वहाँ से चली जाती है, लेकिन सुनीता अपनी बहू की बातों पर जरा भी गौर नहीं करती है और फिर से अपने नोट गिनना शुरू कर देती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब जहाँ पहले सुनीता लोगों से एक्स्ट्रा जलेबी फाफड़ा के पैसे ठगा करती थी, वहीं अब वो अपने लालच को पूरा करने के लिए कुछ नया करने की सोचने लगती है। ऐसे ही एक दिन सुनीता के जलेबी फाफड़े की बिक्री काफी कम हो जाती है और उसका काफी सारा सामान बच जाता है, जिसे वो शाम को वापस घर ले आती है और अपने आप से बोलती है, इतना सारा सामान बच गया है, ये सब कुछ भी कूड़े में तो नहीं फेंक सकती हूँ। एक काम करती हूँ, कल यही सामान मैं ग्राहकों को बेच दूंगी। अरे वैसे भी उन्हें तो स्वाद से मतलब है ना, उन्हें क्या पता कि जलेबी फाफड़ा कब बना है और कब नहीं बना है। अगले दिन बरसात का मौसम होता है और ऐसे में लोग जलेबी फाफड़ा खाने के लिए ज्यादा आने लगते हैं और सुनीता ग्राहकों को देखते हुए अपना कल का हुआ बचा हुआ सारा बासी सामान जलेबी फाफड़ा ताजी जलेबी के साथ मिलाकर दे देती है और खूब पैसा कमाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब आए दिन अपने लालच को पूरा करने के लिए सुनीता ऐसे ही कोई ना कोई तरकीब लगाती रहती और पैसे कमाती रहती। एक दिन घर पर काजल की तबीयत खराब हो जाती है और काजल का पति विवेक काजल को अस्पताल ले जाता है, जहाँ पता चलता है कि काजल माँ बनने वाली है। विवेक इस बात को सुनकर काजल और विवेक बहुत ज्यादा खुश होते हैं और तभी वो डॉक्टर से बातें करते हैं। देखिए विवेक जी, आपकी पत्नी की प्रेगनेंसी में काफी सारा कॉम्प्लिकेशंस है, इसलिए 9 महीने में आपकी वाइफ को प्रॉपर बेड रेस्ट चाहिए। उन्हें किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करना है, वरना इसे इनके डिलीवरी के टाइम पर उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा कह रहे हैं हम वैसा ही करेंगे। मैं अपनी वाइफ का पूरा 9 महीने खूब ख्याल रखूंगा।
डॉक्टर से बातचीत करने के बाद काजल और विवेक घर आ जाते हैं और घर जाकर डॉक्टर की कही हुई सारी बातें अपनी माँ को बताता है और बोलता है, माँ, अब हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, तो आप अब 9 महीना तक अपने जलेबी फाफड़े का ठेला लगाना बंद कर दो और बस अपनी बहू का ख्याल रखो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बेटा? बहू के माँ बनने की बात सुनकर मैं भी तो खुश हूँ, पर अगर जलेबी फाफड़ा बेचना बंद कर दूंगी फिर घर कैसे चलेगा? तेरे अकेले की कमाई से तो घर का खर्च पूरा होना मुश्किल है। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैं ओवर टाइम करना शुरू कर दूंगा, लेकिन आप 9 महीने तक काजल का अच्छे से ध्यान रखें। बेटा, पर मैं बहू का ख्याल रखने के साथ साथ काम भी तो कर लूंगी, छोड़ने की क्या जरूरत है? अरे माँ, छोड़ दो ना। वैसे भी आपको किसी भी चीज की कमी है क्या? मैं कह रहा हूँ ना कि मैं ओवर टाइम करके घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करूँगा, तो बस फिर आप अब जलेबी फाफड़े की रेडी नहीं लगाएंगी, ये बात तय है। विवेक के बार बार कहने पर सुनीता मान जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता दिल से इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होती है, क्योंकि उसे हमेशा से ही ज्यादा पैसा जो कमाना था और अपना लालच पूरा करना था। पर वो अपनी बहू की प्रेगनेंसी के चलते वो अपने लालच के कारण अपने पैसों को पूरा नहीं कर पा रही थी। दिन गुजरते चले जाते हैं। काजल अब सारा दिन बिस्तर पर आराम क्या करती और घर का सारा काम सुनीता क्या करती। अब इतनी मेहनत करने पर भी सुनीता के हाथ खाली के खाली ही थे। जो विवेक लाता था वो घर की जरूरतों के इस्तेमाल में लग जाया करता था, जिस वजह से सुनीता को बहुत सारा गुस्सा आता है। और एक दिन वो खुद से बोलती है, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मेरी बहू के पेट में बच्चा पड़ गया और मेरा जलेबी फाफड़े का काम बंद हो गया। सिर्फ अपनी बहू की वजह से, उसके आने वाले बच्चों की वजह से ही मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं कब मुझे इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा और मैं वापस से काम करना शुरू करूंगी। दिन गुजरते चले जाते हैं। जैसे तैसे करके सुनीता अपनी बहू का ख्याल रखती रहती है, लेकिन काजल को इस बात की खबर बहुत अच्छे से थी कि उसकी लालची जलेबी फाफड़े वाली सास अंदर ही अंदर उससे ज्यादा नफरत करने लगती है। पर फिर भी वो बेचारी सुनीता से कुछ नहीं कहती। ऐसे ही काजल की प्रेगनेंसी के 4 महीने पूरे हो जाते हैं, पर सुनीता के अंदर का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब वो कैसे भी करके जल्दी से बस घर से बाहर निकलकर वापस से अपने जलेबी फाफड़े का काम शुरू करना चाहती थी और पैसों से अपनी जेबें भरना चाहती थी। ऐसे ही एक दिन सुनीता अपनी पड़ोस विमला के पास जाती है और विमला सुनीता से बोलती है, अरे सुनीता बहन, अब तो तुम्हारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, खुश हो ना? तुम तो दादी बनने वाली हो। हाँ, बहुत खुश हूँ। क्या हुआ, तो बड़ी परेशान लग रही है? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ बढ़िया है। सुनीता और विमला आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर विमला का बेटा हाथों में एक दवाई लिए आ जाता है। विमला जल्दी से उस दवाई को अपने बेटे के हाथों से छीन लेती है और बोलती है, बेटा, मैंने कहा था ना कि इस दवाई को तुम्हें हाथ नहीं लगाना है। अरे जानती नहीं हो क्या, ये दवाई नहीं बल्कि जहर है। जाओ, जाकर साबुन से अच्छे से हाथ धो लो और फिर कभी इस दवाई को हाथ मत लगाना। आई बात समझ में? विमला का बेटा वहाँ से चला जाता है और विमला दवाई को साइड में रख देती है। तभी सुनीता विमला से बोलती है, विमला, ये कौन सी दवाई है? अरे ये बहुत ही जहरीली दवाई है। अगर किसी इंसान के अंदर चली जाती है ना तो उसकी मौत भी हो जाए। जहर है एक तरीके से ये। तो तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? अरे मैं तो इसे चूहे मारने के लिए लाई थी। घर में चूहे बहुत ज्यादा हो गए थे। अब ये दवा लड्डू में मिलाकर रख दूंगी, चूहे खाकर इसे मर जाएंगे, फिर बाहर निकाल दूंगी। अच्छा, वैसे मैं इतनी देर तो बैठी हुई हूँ। विमला, जरा एक कप चाय तो बना ला कम से कम। हाय राम, बातों में मैं भूल गई थी। तुम बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। विमला जल्दी से सुनीता और अपने लिए चाय बनाने के लिए रसोई में जाती है और सुनीता जो दवाई विमला ने चूहे मारने के लिए मंगवा रखी थी उसे अपनी साड़ी के पल्लू में छिपा लेती है। थोड़ी देर बाद विमला चाय बनाकर लाती है, जिसके बाद सुनीता और विमला आराम से बैठकर चाय पीते हैं और सुनीता वापस से अपने घर चली जाती है। लालची जलेबी फाफड़ा बेचने वाली सुनीता अब अपने लालच को पूरा करने के लिए अपनी गर्भवती बहू के बच्चे को मारने की साजिश करने लगती है, जिसके लिए वो विमला के घर से लाई हुई दवाई को हलवे में मिलाकर अपनी बहू के पास ले जाती है और गर्मा गर्म हलवा काजल को देते हुए बोलती है, लो काजल, अरे बहू हलवा खा लो। हलवा? माँ जी, मेरा मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं है।
अरे इसमें मीठा कहाँ है? अरे थोड़ा ही मीठा है। अरे बल्कि देसी घी का खाना है। तुझे पता है देसी घी तेरे और तेरे होने वाले बच्चे दोनों के लिए ही फायदेमंद है। पर माँ जी ये तो बहुत ज्यादा हलवा है, कम कीजिए ना, आधा हलवा आप ले लीजिए। अरे रसोई में हलवा रखा हुआ है, मैंने अपने और विवेक के लिए, हम तीनों के लिए हलवा बनाया था। चल चुपचाप हलवा खा ले। माँ जी सच में बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा आप ले लीजिए ना। कुछ भी ज्यादा नहीं है, बस तू खा ले और खाकर आराम कर। ऐसे ही जोर जबरदस्ती करके सुनीता काजल को वो जहरीला हलवा खिला देती है और वहाँ से चली जाती है। काजल अपनी सास का प्यार समझकर हलवा खा लेती है। कुछ देर बाद काजल को नींद आ जाती है और वो आराम से सो जाती है। शाम को जब काजल की तबीयत खराब होना शुरू होती है और उसके पेट में जोरों का दर्द होना शुरू होता है, तो काजल बुरी तरीके से तड़पना शुरू कर देती है। अपनी बहू को ऐसे तड़पता हुआ देखकर सुनीता मन ही मन में बोलती है, अब आएगा मजा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब मुझे मेरे लालच को पूरा करने में कोई भी नहीं रोक सकेगा। अब मैं फिर से पैसा कमाना शुरू कर दूंगी, अपनी जलेबी फाफड़ा का ठेला लगाया करूंगी। बहुत दिन गुलामी करवा ली बहू और बेटे ने मुझसे, इतनी मेहनत करने पर भी मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा, लेकिन अब मैं वापस पहले जैसा कमाने लगूंगी। तभी वहाँ विवेक आ जाता है, जिसके बाद सुनीता और विवेक मिलकर काजल को अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ डॉक्टर जल्दी से काजल को आईसीयू में भर्ती कराते हैं और उसका इलाज शुरू कर देते हैं। जहरीली दवा के असर से काजल का बच्चा उसके गर्भ में ही मर जाता है। साथ उसे जहरीली दवाई की वजह से काजल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। ऐसे ही डॉक्टर उसे बाहर ले आते हैं और विवेक को साइड में ले जाते हैं और तभी विवेक बोलता है, डॉक्टर साहब मेरी पत्नी ठीक तो है ना? विवेक जी, आपकी पत्नी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उनके शरीर में किसी तरह का जहर चढ़ गया है, जिस वजह से उनके बच्चे की भी मौत हो गई है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन्होंने आखिरी खाना क्या खाया था? डॉक्टर साहब, जब मेरी काजल से बात हुई थी तो वो घर पर हलवा खा रही थी। आप एक काम कीजिए, अगर आपके पास घर पर वो हलवा अभी भी रखा हुआ है तो आप उसे लेकर आइए। विवेक जल्दी से घर जाता और कमरे में जहाँ पर काजल आराम किया करती है वहाँ पर हलवे की प्लेट रखी होती है, जिसमें थोड़ी सी मात्रा में वो हलवा बचा होता है। विवेक वो हलवा जल्दी से लेकर अस्पताल पहुँचता है और डॉक्टर को वो हलवा देते हुए बोलता है, डॉक्टर साहब यही है वो हलवा जो मेरी वाइफ ने खाया था, पर ये तो मेरी माँ ने ही बनाया था। आपने ये क्यों मंगवाया? वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी हमें काजल का ट्रीटमेंट करना है। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और काजल की तबीयत खराब होने की खबर जब विमला को मिलती है तो जल्दी ही विमला सरला और विवेक के पास जाकर अस्पताल में मिलती है, जहाँ पर सुनीता झूठे मगरमच्छ के आंसू बहा रही होती है और विमला सुनीता को हौसला देते हुए बोलती है, तसल्ली रखो सुनीता बहन, सब ठीक हो जाएगा। रे क्या ठीक होगा, हमारा नन्हा मेहमान दुनिया में आने ही वाला था कि देखो दुनिया छोड़कर चला गया। मेरी बहू बेचारी जिंदगी और मौत में झूल रही है, समझ नहीं आ रहा है कि मेरी बहू को किसकी नजर लग गई है। सुनीता ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर सभी के सामने बोलते हैं, विवेक जी, आपकी वाइफ ने जो हलवा खाया था उसमें जहर मिला हुआ था और उसी जहर की वजह से आपकी वाइफ ने अपना बच्चा भी खो दिया है और उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हुई है। ये आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? वो हलवा तो मेरी माँ ने बनाया था, उसमें जहर कैसे हो सकता है? हमने उस हलवे का टेस्ट करवाया था और उसमें जहर पाया गया है और वो जहर ज्यादातर जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आप उस जहर का नाम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं हमें एक बार? जी हाँ, एक खास तरीके की दवाई होती है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, रुकिए। इतना कहकर डॉक्टर वो जहर वाली दवाई सभी को दिखाते हैं और उस दवाई को देखते ही विमला को सब कुछ समझ आ जाता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ है और किसने किया है। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी विमला सुनीता से बोलती है, शर्म नहीं आई तुझे सुनीता ये सब करते हुए? मैंने क्या किया है, तू ये क्यों बोल रही है? विवेक बेटा, तेरी पत्नी की इस हालत की और तेरे बच्चे की मौत की जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि तेरी माँ खुद है। उसने ही हलवे में जहर मिला कर दिया है काजल बेटी को। ये आप क्या कह रही हैं आंटी जी? माँ तो कितना ज्यादा खुश थी, वो भला ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि जिस जहर की गोलियों को डॉक्टर ने अभी दिखाया ना, वो जहर की गोलियां तेरी माँ मेरे घर से उठा कर ले आई थी। इतना कहकर विमला उस दिन की सारी बात विवेक को बताती है।
जिसे सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और विमला बोलती है, मैं बार बार अपने घर में वही दवाई ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिल रही थी। मुझे क्या पता था कि सुनीता उस दवाई को काजल बेटी के लिए मेरे घर से चुरा कर ले गई है। सच सच बताइए माँ कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं अपने लालच को पूरा करना चाहती थी। मैं काजल की सेवा कर करके परेशान हो गई थी। इतनी सेवा करने पर भी मेरे हाथों में कोई पैसा नहीं आ रहा था। जो पैसे तू काम करके ला रहा था वो घर के खर्चे में लग जाते थे, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। ऐसे ही सुनीता अपने मुंह से अपनी लालच की सारी कहानी बयां कर देती है। सुनीता का सारा सच जानने के बाद विमला और विवेक पूरी तरीके से हक्के बक्के रह जाते हैं। उन दोनों को यकीन नहीं होता कि आखिर सुनीता अपने लालच में इतना ज्यादा अंधी हो सकती है कि उसने काजल और उसके मासूम बच्चे पर एक बार भी तरस नहीं खाया। कुछ देर बाद डॉक्टर काजल से मिलने के लिए विवेक को अंदर बुलाते हैं। अपने बच्चे की मौत की खबर सुनकर काजल बुरी तरह से टूट जाती है। इसके बाद विवेक भी बड़ी ही सावधानी के साथ काजल को बाकी का सच भी बता देता है। तभी वहाँ पर सुनीता और विमला भी आ जाते हैं और काजल रोते हुए अपनी सास से बोलती है, अब तो आप खुश है ना माँ जी? अब तो आपको अपना लालच पूरा करने में कोई नहीं रोक सकेगा। अब आप जी भर के जलेबी फाफड़ा का ठेला लगाकर लोगों को पैसे ऐंठो, ठगो उन्हें और अपना लालच पूरा करो। शर्म नहीं आई माँ जी ऐसी चीजें करते हुए? सोचो अगर मैं विवेक जी को जहर देकर मार दूं, आपके ऊपर क्या बीतेगी? मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है बहू। काजल बहू मुझे माफ कर दे। लालच की वजह से मैंने अपने ही परिवार के साथ इतना बुरा कर दिया। मैं खुद पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अब तेरी और शर्मिंदगी का क्या फायदा है सुनीता? अरे लालच भी कभी परिवार से बड़ा होता है क्या? अपनी बहू की कोख उजाड़ दी है तूने। अपने वंश को दुनिया में आने से पहले मौत की नींद सुला दी है। तेरे जैसी तो सास भगवान किसी को ना दे। कितना भरोसा करके मैंने काजल को आपके हवाले छोड़ दिया था माँ। अगर मुझे पता होता कि आपके दिल में इतना ज्यादा लालच है तो मैं काजल की देखभाल के लिए अलग से घर में कोई नौकरानी लगा लेता। कम से कम वो आपसे ज्यादा वफादार तो होती। ऐसे ही लालची जलेबी फाफड़ा बेचने वाली सुनीता का सच सबके सामने आ जाता है और लाख माफी मांगने के बाद भी कोई भी सुनीता को माफ नहीं करता। सुनीता फिर से जलेबी फाफड़े का ठेला लगाना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार वो कोई लालच नहीं करती है, पर अपने लालच को पूरा करने के चक्कर में जो उसने गलती की थी उसकी सजा अब उसको सारी उम्र भुगतनी पड़ती है। तो दोस्तों लालच करना बुरी बला है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। सावन की पहली बारिश थी। पूरे शहर में कीचड़ और जल जमाव से लोग परेशान थे, पर एक कोना ऐसा भी था जहाँ हर दिन की तरह एक ठेला सजा था। हरिया का राजमा चावल का ठेला। छाते के नीचे खड़ा हरिया गीली लकड़ियों से जूझता अपने चूल्हे को जलाने की कोशिश कर रहा था। हे अग्निदेव, आज तो बस थोड़ी सी आंच दे दो, वरना चिंटू भूखा सो जाएगा। हरिया, तुम हर रोज इन टूटी लकड़ियों पर उम्मीद टिकाते हो। चलो ना, रहमान चाचा से कोयले ले आते हैं उधारी पर। नहीं गीता, उधारी अब और नहीं। भगवान देख रहा है, कुछ तो चमत्कार करेगा। हरिया भैया, राजमा चावल मिलेगा आज? बहुत भूख लगी है। पूरे कॉलेज में आज कैंटीन भी बंद है। माफ करना बिटिया, आज बारिश ने चूल्हा बुझा दिया। कोई बात नहीं भैया, मैं यही बैठती हूँ, जब बनेगा तब खा लूंगी। तभी मालती अम्मा छड़ी के सहारे वहाँ आती हैं। हरिया बेटा, वो पुराने पीपल के नीचे जो पत्थर रखा है, सुना है उसमें कोई जादू है। जा देख ले, शायद आज के दिन तेरी किस्मत बदल जाए। अरे अम्मा, ये पत्थर भी खाना खिलाएंगे क्या? बेटा, जब इंसान हार मान जाए तब भगवान जादू करते हैं। हरिया ने झिझकते हुए भीगते हुए पीपल के नीचे रखा पत्थर हटाया। नीचे एक चमकती हुई छोटी सी कटोरी निकली जो तांबे की थी, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। अरे ये क्या है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। अचानक से उस कटोरी से हल्की सी रोशनी निकलती है।
अरे हरिया, वो कटोरी किसी बाबा की थी। सुना है उसमें रखा खाना कभी खत्म नहीं होता। कभी खत्म नहीं होता? वो कटोरी में बचा हुआ थोड़ा सा राजमा चावल डालता है और देखते ही देखते वो कटोरी गर्मा गर्म राजमा चावल से भर जाती है। भैया, ये तो चमत्कार है। सचमुच ये तो भगवान की लीला है। तभी उस एरिया के दबंग गुड्डू की नजर उस जादुई कटोरी पर पड़ जाती है। अबे हरिया, ये कटोरा मुझे दे दे, मैं इसे बेच दूंगा शहर में, लाखों की जाएगी। नहीं गुड्डू भैया, ये मेरे मेहनत की दुआ है, इसे मैं किसी लालच के लिए नहीं दूंगा। हरिया, तूने इस चमत्कार को सही दिशा दी है। इसे सेवा में लगा, ना कि धन के लोभ में। हरिया ने कटोरी से रोज सैकड़ों लोगों को मुफ्त खाना देना शुरू कर दिया। चाहे बारिश हो या धूप, उसका ठेला हर वक्त गर्मा गर्म राजमा चावल से भरा रहता। हरिया की किस्मत अब बदल चुकी थी, लेकिन उसका दिल वैसा ही सीधा और नेक रहा। अब उसका ठेला लोगों के लिए एक भोजन मंदिर बन चुका था। वो सबको कहता, इस कटोरी से निकला खाना भगवान का प्रसाद है, भूखे को खिलाना सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन हर जगह अच्छाई देखकर भी कुछ लोग अपने स्वार्थ से पीछे नहीं हटते। और यहाँ था गुड्डू भैया। गुड्डू अपने चेलों के साथ एक कोने में बात करता है। अरे सुनो, वो कटोरी अपने पास आ जाए तो समझो जिंदगी बन गई। अरे हरिया जैसे फटेहाल के पास इसका क्या काम? भैया, आज ही रात ठेला खाली मिलेगा, कटोरी लेकर सीधा शहर छोड़ देंगे। बारिश तेज थी। हरिया का ठेला आधा भीगा हुआ था। गीता और चिंटू घर लौट चुके थे। हरिया कटोरी ढककर पूजा करने में व्यस्त था। तभी वहाँ गुड्डू और उसका चेला आते हैं और कटोरी चुराकर भाग जाते हैं। अगली सुबह, कटोरी कहाँ गई? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? जरूर किसी ने चुराई है हरिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। जिसने इसे चोरी किया है उसका भला नहीं होगा। हरिया, ईमान की चीज चोरी करने वाला चैन से नहीं सोता बेटा। उधर गुड्डू ने जैसे ही कटोरी को किसी होटल वाले को बेचना चाहा, अजीब चीजें होने लगी। अरे ये क्या कोई मजाक है? इस कटोरी से निकला खाना गंदा क्यों हो रहा है? क्या? लेकिन ये तो जादुई है, इसके अंदर डाला हुआ खाना कभी खत्म नहीं होता। कटोरी से धुआं निकलने लगता है और उसकी सतह पर लिखे शब्द जलने लग जाते हैं। भैया, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कटोरी गर्म हो रही है। अचानक कटोरी जोर से फटती है और गुड्डू जमीन पर गिर जाता है। गुड्डू बेहोश हो गया और जब होश में आया तो उसकी आवाज चली गई। डॉक्टर भी हैरान थे और कटोरी वो रहस्यमय ढंग से फिर से हरिया के ठेले पर लौट आई। अरे, तू फिर आ गई। शायद भगवान ने तुझे वापस मेरे पास भेजा है। बेटा, जो चीज सेवा के लिए बनी हो वो लालच में टिकती नहीं। गुड्डू वहाँ आकर अपने घुटनों के बल हरिया से माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ गुड्डू भैया, पर एक वादा कर, अब कभी किसी का हक नहीं छीनेगा। ठीक है भैया। हरिया अब राजमा चावल वाले बाबा के नाम से जाना जाने लगा। लोग दूर दूर से सिर्फ एक प्लेट जादुई राजमा चावल खाने आते थे, लेकिन वो कभी पैसे नहीं लेता। बस कहता, खाने से पेट भरता है, लेकिन सेवा से आत्मा। मॉनसून अब जोरों पर था। शहर की गलियों में पानी भरा था, छतें टपक रही थी और बादल गरज रहे थे। लेकिन एक ठेला ऐसा था जहाँ हर दिन की तरह खुशबू फैल रही थी। हरिया का ठेला। हरिया भीगी लकड़ियों से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रहा था। हे जादुई कटोरी, तू ही अब कुछ कर, वरना इतने लोगों का पेट कैसे भरेगा? अचानक कटोरी से नीली रोशनी निकलती है और पास की लकड़ियाँ खुद ही जल उठती हैं। अरे, ये तो आज इस कटोरी ने अलग ही चमत्कार कर दिया भाई। भैया, आपके ठेले की गर्मी तो दूर से ही लग रही है। अरे, आजा बिटिया, आजा बिटिया, आज तो ये जादुई कटोरी खुद रसोई संभाल रही है। तेज बारिश के बावजूद हर कोई हरिया के ठेले की ओर खिंचा चला आ रहा था। ठेले पर तिरपाल लहराता था,
लेकिन कटोरी के ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। गुड्डू भी अब सेवा में लगा हुआ था। हरिया भैया, ये थालियां मैं धो देता हूँ। अब तो यही मेरी पूजा है। वाह गुड्डू भैया वाह, अब तू सच्चा भक्त बन गया है जादुई कटोरी का। एक दिन इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया। कई झुग्गियां बह गईं। लोग भूखे प्यासे सड़कों पर थे। हरिया ने कुछ सोचा, फिर कटोरी को हाथ में लेकर बोला, हे जादुई कटोरी, अगर तू सचमुच करुणामयी है तो आज सबको भोजन दे, चाहे कितने भी हों। कटोरी से रोशनी निकलने लगती है और ठेले पर 100 से ज्यादा थालियां खुद ब खुद सजने लगती हैं। हर प्लेट में गर्मा गर्म राजमा चावल आ जाते हैं। ऐसी बारिश में तो भगवान भी सो जाते हैं, लेकिन तू तो खुद उनका रूप निकला बेटा। भैया, कॉलेज में आपके बारे में पोस्टर लगे हैं, मानवता का मसीहा, राजमा चावल वाला हरिया। बारिश अब भी जोरों पर थी, लेकिन हरिया का ठेला एक मंदिर बन चुका था, जहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। बारिश तो सिर्फ पानी लाती है, पर हरिया, तूने तो बरसों से सूखा हुआ इंसानियत का मौसम भी भिगो दिया। जब शहर थम जाता था, हरिया का ठेला तब भी चलता था। बारिश में, आंधियों में और अब लोगों के दिलों में भी। कटोरी अब सिर्फ जादुई नहीं थी, वो श्रद्धा, सेवा और विश्वास का प्रतीक बन चुकी थी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब तो पूरे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए थे। स्कूल बंद, दुकानें बंद, लेकिन एक जगह पर हर दिन की तरह हलचल थी। हरिया का ठेला, जो लोगों की सेवा के लिए ऐसे भयानक मौसम में भी अपने ठेले को चला रहा था। हर सुबह जैसे ही बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती, हरिया की कटोरी में से एक उजाला निकलता और ठेले पर गर्मा गर्म भाप उठती। उसका बेटा चिंटू भी अब हरिया की मदद करने लगा था। बाबा, आज मैंने देखा कटोरी में सिर्फ 2 चावल डाले थे, फिर भी प्लेट भर गई। बेटा, जब मन सच्चा हो तो भगवान भी भूख बांटने में साथ देते हैं। एक शाम बारिश इतनी भयानक हो गई कि बिजली के खंभे गिर गए, पानी सड़कों पर बहने लगा। सब अपनी दुकानों को बंद करके भागने लगे, लेकिन हरिया वहीं रुका रहा, भीगता रहा और कटोरी के पास बैठा रहा। हरिया, चलो घर, हम बुरी तरह भीग रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगा, हो सकता है कोई भूखा इस बारिश में यहाँ तक आए, तो क्या उसे खाली लौटा दूं? तभी दूर से एक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल चलता हुआ आता है। अरे, 3 दिन से सिर्फ बारिश का पानी पी रहा हूँ, थोड़ा खाना मिल जाएगा क्या? बैठ जाइए बाबा, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। तभी कटोरी में से गर्मा गर्म राजमा चावल निकलते हैं और बूढ़ा आदमी उन्हें आंसू बहाते हुए खाता है। अरे बेटा, ये सिर्फ खाना नहीं, ये तो अमृत है, अमृत। उस रात की बारिश अब तूफान बन गई थी। ठेले के चारों तरफ पानी भर गया, पर कटोरी के चारों ओर जैसे कोई अदृश्य घेरा बन गया हो। एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही थी। हरिया भैया, मीडिया पर सब देख रहे हैं आपको। लोग कह रहे हैं आप मानव भगवान हैं। ना बिटिया, मैं तो बस एक राजमा चावल वाला हूँ। बस ये कटोरी और ऊपर वाले की कृपा है। गुड्डू अचानक दौड़ते हुए आता है। वो बहुत घबराया हुआ था। हरिया, हरिया, हमारी बस्ती के बच्चे बाढ़ में फंस गए हैं। किसी ने खाना नहीं पहुँचाया है 2 दिन से। हे जादुई कटोरी, अब तुम ही सहारा हो। हरिया कटोरी को उठाकर बाढ़ वाली बस्ती की तरफ जाता है। तेज बारिश, घुटनों तक पानी, लेकिन उसके कदमों के नीचे का रास्ता खुद ब खुद सूखता चला जाता है। कटोरी अब सिर्फ भोजन ही नहीं दे रही थी, बल्कि वो रास्ता बना रही थी, उजाला फैला रही थी। और जब हरिया बच्चों के पास पहुंचा, उनके हाथों में गरम गरम राजमा चावल से भरी हुई एक एक प्लेट खुद पहुंच गई। अगले दिन इस बारिश ने शहर को तोड़ दिया, लेकिन हरिया को सबका मसीहा बना दिया। हे जादुई कटोरी, तू बस यूं ही इस नगर में अपना जादू बरसाती रहे। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो डर नहीं देती थी। अब बारिश का मतलब था हरिया का ठेला, कटोरी की भाप
और भूख मिटाने वाली करुणा। अब लगातार बरसात को 7 दिन हो चुके थे। नदियां उफान पर थी, बिजली गायब थी और शहर में दहशत फैल गई थी। लेकिन हरिया का ठेला अब भी जलता हुआ दीपक जैसा लोगों को राह दिखा रहा था। हरिया और गुड्डू ठेले पर काम कर रहे थे। बारिश की बूंदें तेजी से पड़ रही थी। भैया, इतनी बारिश मैंने जिंदगी में नहीं देखी। लगता है आसमान रो रहा है। नहीं गुड्डू, ये बारिश रो नहीं रही है, ये परख रही है कि हम टिके रहेंगे या नहीं। तभी पायल, चिंटू और गीता पानी में छाता लेकर आते हैं। भैया, टीवी में बताया गया है बाढ़ आने वाली है, हमें ऊंचाई पर जाना है। बाबा चलो ना, ठेले को यही छोड़ दो। इस ठेले को, इस कटोरी को छोड़ दूं, जो हर किसी का पेट भर रही है, उसे मुसीबत में अकेला छोड़ दूं? तुम जाओ, लेकिन मैं यहीं रहूंगा। हरिया के इन शब्दों के साथ ही हवा तेज हो गई, बिजली चमकी और एक जोरदार तूफान आ गया। ठेला हिलने लगा, सब कुछ डोल रहा था। गुड्डू डर के मारे कटोरी को पकड़ने दौड़ता है। नहीं, उसे मत छूना, वो खुद को संभाल लेगी। कटोरी हवा में उड़ती है और उसकी सतह पर जलते अक्षरों में उभरता है। अभी अपनी परीक्षा बाकी है। तभी आसमान में नीली रोशनी सी गिरती है और कटोरी के चारों ओर एक उजाला बन जाता है। बारिश में भीगते बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं धीरे धीरे हरिया के ठेले की ओर खिंचते हैं। हरिया बेटा, तू ठेला नहीं चला रहा, तू तो अब एक आश्रम चला रहा है। जब तक ये जादुई कटोरी हमारे साथ है, कोई भूखा नहीं सोएगा, चाहे बादल ही क्यों न फट पड़े। कटोरी अब केवल जादू नहीं कर रही थी, वो लोगों को गर्मी दे रही थी, बीमारी से बचा रही थी, पानी को ठेला पार करने नहीं दे रही थी। भैया, क्या ये कटोरी भगवान की है? शायद, या शायद ये उन सभी की दुआओं से बनी है जो भूखे पेट सोए हैं। उसी वक्त बारिश की बूंदों के बीच एक वृद्ध साधु गेरुए वस्त्रों में प्रकट होता है। हरिया, क्या तू जानता है ये कटोरी कैसे आई थी? बाबा, आप कौन हैं? मैं वो हूँ जिसने इस कटोरी को बनाया है, और तू वो है जिसे इसका धर्म निभाना था। लेकिन अब समय आ गया है जब तुझे इसका रहस्य जानना चाहिए। कटोरी एक बार फिर से हवा में उड़ती है और बारिश की बूंदें उसकी चारों ओर ठहर जाती है। समय जैसे थम सा गया हो। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो सिर्फ पानी नहीं थी, वो एक रहस्य का पर्दा हटाने जा रही थी। हरिया की परीक्षा पूरी होने वाली थी और सच्चाई सामने आने वाली थी। बारिश अब तेज नहीं रही। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान अपनी पूरी ताकत से जमीन पर गिर रहा हो। नदियां उफान मार रही, रास्ते टूट चुके थे और ठेले के चारों तरफ अब गंगा जैसी धारा बहने लगी थी। हरिया और साधु महाराज ठेले के पास खड़े थे, बाकी सब बाढ़ से थोड़ी दूर पर शरण लिए हुए थे। बाबा, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है, ठेला कहीं बह न जाए। जब सेवा बड़ी हो जाती है तब परीक्षा भी बड़ी आती है। ये केवल बारिश नहीं, प्रकृति की अग्नि परीक्षा है। हरिया भैया, अरे पीछे हटो, पानी कमर तक आ गया है। नहीं, जब तक एक भी भूखा इंसान इस पानी में फंसा है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। तभी बिजली गिरी, एक तेज गड़गड़ाहट के साथ। आसमान में कुछ क्षण के लिए एक आकृति दिखी, एक देवी जैसी छाया जो कटोरी के ठीक ऊपर चमकी। बारिश के हर बूंद जैसे रुक गई, फिर कटोरी से नीली और सुनहरी रोशनी एक साथ निकलती है। ये कटोरी नहीं, ये देवी अन्नपूर्णा का वरदान है। मैंने इसे हिमालय की गुफाओं में तपस्या से पाया था, लेकिन इसकी शक्ति केवल वही संभाल सकता है जिसके मन में कोई स्वार्थ न हो। बाबा, तो फिर ये कटोरी सिर्फ मुझे ही क्यों मिली? क्योंकि सब दौलत के पीछे दौड़ते हैं और तू दौड़ा भूख मिटाने के पीछे। तू ही उसका असली पात्र था।
अचानक बाढ़ का पानी ठेले के चारों ओर से दो भागों में बट जाता है, जैसे समुद्र ने रास्ता दे दिया हो। लोग चौंकते हैं, डरते हैं, पर हरिया निडर खड़ा रहता है। अरे पानी तो खुद ब खुद ठेले से दूर हो रहा है। अरे ये चमत्कार नहीं, ये करुणा की ताकत है। हरिया हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखता है और बोलता है, हे बारिश, अगर तुझे गिरना है तो गिर, पर जब तक मैं जिंदा हूँ ये ठेला चलेगा और कोई भूखा नहीं सोएगा। तभी बारिश की बूंदें धीरे धीरे मोतियों जैसी दिखने लगती है। हर बूंद जैसे अमृत बन जाए। लोग अपने हाथ फैलाकर उसे पकड़ते हैं और ठंडक महसूस करते हैं। भैया, ये बारिश अब ठंडी लग रही है, जैसे माँ की गोद। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो तबाही की नहीं, तपस्या की प्रतीक बन गई थी। साधु गायब हो चुके थे। अब तक पूरा शहर जान चुका था हरिया और उसकी जादुई कटोरी की कहानी। अखबारों में, मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह एक ही नाम गूंज रहा था, राजमा चावल वाला मसीहा। लेकिन जहाँ दया होती है, वहाँ कभी कभी लालच भी पहुँच जाता है। एक कार से उतरते हैं नगर निगम के अफसर तिवारी साहब अपने 2 बॉडीगार्ड्स और स्थानीय मंत्री के पीए के साथ। तो यही है वो ठेला और यही है वो चमत्कारी कटोरी। जी साहब, ये भगवान की देन है। भगवान? अरे भाई, ये तो विज्ञान का खेल लगता है। हम इसे जांच के लिए ले जाएंगे। और हाँ, कल से यहाँ सरकार का कैंटीन खुलेगा। चिंटू और गुड्डू चिल्लाते हैं, नहीं, ये कटोरी सबका पेट भरती है। हाँ, और आप इसे ले नहीं सकते। तिवारी साहब कटोरी की ओर हाथ बढ़ाते हैं और तभी बिजली चमकती है, जोरदार गर्जना होती है। कटोरी के चारों ओर आग की दीवार बन जाती है। भैया देखो, कटोरी जल रही है। नहीं पायल, ये जल नहीं रही, ये खुद को बचा रही है। अरे अरे अरे, ये क्या है? ये कोई जादू है या भूत है या कोई विज्ञान की ट्रिक? तभी कटोरी से गूंजती हुई आवाज आती है, स्वार्थ से छूने वाला कभी तृप्त नहीं होगा। वहीं से बारिश फिर तेज हो जाती है और इस बार पानी सिर्फ गिरता नहीं, वो घूमता है जैसे आंधी। ठेले के चारों तरफ गोल गोल बारिश का भंवर बन जाता है और बीच में कटोरी शांत चमकती रहती है। मंत्री का पीए डर कर तिवारी से फुसफुसाता है, साहब, ये कोई मामूली बात नहीं है, हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ये सरकार का मामला नहीं है, ये ऊपर वाले का मामला है। तिवारी गाड़ी में बैठकर चला जाता है और बारिश उनके पीछे पीछे तेज होती जाती है, जैसे उन्हें भगा रही हो। तभी रहमान चाचा बोलते हैं, हरिया बेटा, ये कटोरी अब तुझसे भी बड़ी बन गई है। अब तो सिर्फ गरीबों का नहीं, इस शहर का रखवाला है। हरिया सबकी ओर देखता है, भीगे चेहरों की मुस्कान, बच्चों के हाथ में कटोरी से निकला खाना और ठंडी ठंडी अमृत जैसी बारिश। जब तक बारिश गिरेगी मैं यही रहूंगा, और जब तक भूख है ये जादुई कटोरी सबको खाना खिलाएगी। आखिरकार 15 दिन लगातार बरसने के बाद बारिश थम गई। आसमान साफ हुआ, बादलों के बीच से सूरज की हल्की किरणें निकलने लगी, जैसे भगवान खुद धरती का हाल पूछने आए हों। हरिया ठेले के पास बैठा थका पर मुस्कुराता हुआ कटोरी को सहलाता है। देखा जादुई कटोरी, तूने किसी को भूखा नहीं सोने दिया। अब तू थोड़ा आराम कर ले। पायल, चिंटू, गुड्डू और गीता भीगते हुए आते हैं और सबके चेहरे पर मुस्कान थी। भैया, कॉलेज फिर से खुल गया। और हमारी कॉलोनी में लोग तुम्हारे लिए खाना, कपड़े और पैसे लेकर आ रहे हैं। अब हम गरीब नहीं रहे बाबा, सब कह रहे हैं आपको सम्मान देना चाहिए। तभी रहमान चाचा, मालती अम्मा और अन्य मोहल्ले वाले एक साथ ठेले के पास आते हैं। हरिया बेटा, मोहल्ले के लोगों ने मिलकर ये पत्र लिखा है। हम चाहते हैं तो इस जगह पर हरिया रसोई खोल, जहाँ कोई भूखा न रहे। जादुई कटोरी की सेवा अब पूरे शहर तक फैलनी चाहिए। ये सुनकर हरिया की आंखें भर आती हैं। अरे मैं कौन होता हूँ, अन्नपूर्णा माँ के काम को रोकने वाला। ये ठेला अब एक मंदिर बनेगा।
खाना बांटने वाला मंदिर। 1 साल बाद हरिया की रसोई अब एक बड़ी छत के नीचे सजी हुई थी। हरिया सबके साथ खाना परोस रहा था। बच्चे, बूढ़े और कारगर पत्तलों में बैठकर मुस्कुराकर खाना खा रहे थे। बारिश ने रास्ता बंद कर दिया था, पर दिल खोल दिए। कटोरी ने चमत्कार किया था, पर इंसानों ने उसे जी लिया। अब वो ठेला नहीं था, वो था भरोसे का मंदिर, जहाँ हर भूख प्रेम से मिटती थी।